नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं और हम जो ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे उसमें हमने कल की क्लास में देखा था वैदिक धर्म और दर्शन, जिसके अंतर्गत हमने वैदिक धर्म और दर्शन में हमने यास्क मुनि के अनुसार ऋग्वैदिक कार्यों को जो देवता थे उनको 3 श्रेणी में बाँट दिया था, जिसमें हमने देखा था आकाश के, अंतरिक्ष को और पृथ्वी के देवता। ये 3 श्रेणियों में हमने देख लिया था कल। और हम आज की क्लास में देखेंगे ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उनका वर्णन करेंगे। आज हम ये हमारा आज ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कल की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, सबसे पहले देवता आ जाएंगे इंद्र देवता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल में। इंद्र देवता का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इन्हें वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता इंद्र थे उन्हें किसके देवता माना गया है? वर्षा के देवता। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं इंद्र की स्तुति में? सबसे ज्यादा 250 सूक्त हैं। इंद्र ने तोनन के रूप में आर्य कबीलों का नेतृत्व किया। किसके रूप में आर्य कबीलों का नेतृत्व किया था? तोनन के रूप में। इंद्र ने दुर्गों का नाश किया और किलों को तोड़ा। किसको तोड़ा था? किलों को, जिससे इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। यानी कि किलों को तोड़ने वाला क्या कहलाता है? पुरंदर कहलाता है। इंद्र का आख्यान या आह्वान हम भौतिक सुख और विजयों के लिए किया जाता है। जो इंद्र देवता थे उनका आह्वान किसके लिए किया जाता था? भौतिक सुख और विजय प्राप्त करने के लिए। इंद्र को हम कई नामों का प्रयोग करते हैं इंद्र के लिए, जैसे रथेष्ठ, विजेंद्र, सोमपाल, क्रतु, व्रतहन या व्रत्रहंता। इंद्र ने पुलोमी रूप में व्रति नामक असुर, जो कि जल को अपनी कैद में किए हुए था, उनका वध किया था। इंद्र ने क्या किया था? एक पुलोमी अपना रूप धारण करा और एक असुर थे व्रति नाम के, उन्होंने जल को अपनी कैद में कर रखा था व्रति नाम के असुर ने। तो उस जल को उनकी व्रति नामक असुर से की कैद से छुड़वाया था पुलोमी रूप धारण करके, और उसका क्या कर दिया था? व्रति का वध कर दिया था। तो इन्हें व्रति असुर हंता भी कहा जाता है। किसको? इंद्र को क्या कहा जाता है? व्रति असुर हंता, क्योंकि उन्होंने पुलोमी रूप धारण करके व्रति नामक असुर की कैद से किसको छुड़ाया था? जल को। तो उन्हें व्रति असुर हंता कहा जाता है। सोमपा यानी कि सोमरस का सेवन करने वाले। इंद्र क्या थे? सोमरस का सेवन करने वाले थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? एक सोमपा नाम से भी जाना जाता है। तो इंद्र को किस किस के नाम से जाना गया? इंद्र को रथिष्ठ, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, व्रतहन या व्रतहंता और सोमपा, मध्वा या मधवन, सुनसिर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये हल चलाने वाले थे, तो इन्हें ये इन सब नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं सोमपा यानी सोम रस का सेवन करने वाले। मध्वा या मधवन अपनी दानशीलता के कारण मध्वा कहलाए। कौन कहलाए? मध्वा। इंद्र कहलाए। इंद्र अपनी दानशीलता के कारण क्या कहलाए? मध्वा भी कहलाए। अब हम देखते हैं आगे सुनसिर यानी कि हल चलाने वाले। ये सुनसिर कहलाए। इंद्र का भाई अग्नि देवता को माना जाता है। इंद्र के भाई किसको मानते हैं हम? अग्नि देवता को। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम सची या इंद्राणी था। और मरुत को इंद्र का सहायक माना जाता है। जो इंद्र देवता थे उनके भाई के रूप में हम अग्नि को देखते हैं, पत्नी के रूप में इंद्राणी या सची को देखते हैं, और मरुत को क्या कहा जाता है? इंद्र का सहायक माना जाता है। तो हमारा पहला हो गया इंद्र से संबंधित जो इंद्र देवता था वो हो गया हमारा। इसमें हमें याद रखना है कि सर्वाधिक सूक्त हैं इनके 250। इंद्र के कितने सूक्त हैं? सर्वाधिक 250। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किलों को तोड़ा था और तोनन के रूप में आर्य कबीलों का क्या करा था? नेतृत्व किया था। इंद्र का आह्वान किस रूप में किया जाता है? भौतिक सुख और विजय के रूप में। अब हम दूसरे देखते हैं इंपोर्टेंट अग्नि। इनके बाद में, इंद्र के बाद में आ जाएंगे देवता प्रमुख ऋग्वैदिक काल के अग्नि। इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में आते हैं। कितने सूक्त अग्नि की स्तुति में आते हैं? 200 सूक्त, जो उनकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं। यानी कि इंद्र के बाद में सर्वाधिक सूक्त जो 200 सूक्त हैं वो अग्नि के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये उनकी लोकप्रियता और महत्व को प्रकट करते हैं।
यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था। किसमें अग्नि का विशेष महत्व था? यज्ञ में। इसलिए अग्नि को पुरोहित, याज्ञिक या होता नाम से भी पुकारा गया है। अग्नि को किन किन नामों से पुकारा गया? इनको पुरोहित, याज्ञिक यानी कि यज्ञ करने वाले, होता आदि नामों से पुकारा गया। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। अग्नि जो है उनको क्या माना जाता है? देवताओं का मुख, क्योंकि अग्नि के द्वारा आहुति सभी देवताओं के पास पहुंचती है। जब हम यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो अग्नि के द्वारा ही देवताओं के पास में पहुंचती है। तो इस कारण इन्हें अग्नि को क्या माना जाता है? देवताओं का मुख माना जाता है। ऋग्वेद के प्राय सभी मंडलों के रूप प्रथम सूक्त में अग्नि को समर्पित, जो ऋग्वेद के प्राय सभी मंडल हैं उनका जो प्रथम सूक्त है ऋग्वेद का, वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद का प्राय सभी मंडलों का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नि का मूल निवास स्थान स्वर्गलोक माना जाता है। अग्नि का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? स्वर्गलोक में। अग्नि को पृथ्वी पर माता रश्मिन, भृंगु ऋषि और अगस्त्य से सलाह लेकर लाए थे। यानी कि अग्नि जो स्वर्गलोक में थी वहां से अग्नि को पृथ्वी पर कौन कौन लेके आए? माता रश्मिन यानी कि और भृंगु ऋषि और अगस्त्य से सलाह लेकर पृथ्वी पर लाया अग्नि को। अग्नि को आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों श्रेणियों में रखा जाता है। यानी कि आकाश के देवता भी हैं अग्नि, पृथ्वी के देवता भी हैं और अंतरिक्ष के देवता भी हैं। तो तीनों श्रेणियों के देवता किसको माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। अग्नि को घर का अतिथि माना जाता है, भुवन चक्षु माना जाता है, पथ प्रदर्शक माना जाता है। क्या क्या माना जाता है अग्नि को? अग्नि को घर का अतिथि माना जाता है, क्योंकि हम जब भी हवन करते हैं तो उसमें यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति वगैरह सब देते हैं। उसके बाद में उनको अतिथि की तरह बुलाया जाता है और फिर उनको प्रस्थान के लिए बोल दिया जाता है। गणेश जी को छोड़ के सभी देवताओं को हम वापस भेज देते हैं। तो अग्नि को घर का अतिथि माना जाता है, भुवन चक्षु माना जाता है और क्या माना जाता है? पथ प्रदर्शक माना जाता है। अग्नि को गृह स्वामी, गृहपति भी कहा जाता है। अग्नि को क्या कहा जाता है? गृह स्वामी और गृहपति भी कहा जाता है। वरुण देवता, ऋग्वेद का तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, जो 7 मंडल जिसमें 30 सूक्त में वरुण का यशोगान मिलता है। कितने सूक्तों में यशोगान मिलता है? 7वें मंडल में 30 सूक्तों में वरुण का यशोगान मिलता है। वरुण नदियों, जल और समुद्र और प्राकृतिक घटनाओं के देवता थे। किसके देवता थे वरुण? वरुण नदियों के, जल के और समुद्र तथा प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनके देवता के रूप में हम वरुण को देखते हैं। वरुण ऋत के संरक्षक थे। वरुण किसके संरक्षक थे? ऋत के, अर्थात वरुण को प्राकृतिक घटनाओं व ऋत का संयोजक माना जाता है। वरुण जो देवता थे उनको प्राकृतिक घटनाओं का और ऋत का संयोजक माना जाता है। ऋत ऐसी नियमावली है या संहिता है जो सृष्टि का संचालन संतुलित रूप से करती है। जो सृष्टि का संचालन कैसे करती है? संतुलित रूप से करती है। वरुण को असुर भी कहा जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? असुर। ऋत की रक्षा या पासा खेलकर होती थी। ऋत की रक्षा कैसे होती थी? पासा खेल के होती थी। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता और भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। ऋत की व्याख्या किस रूप में की गई है? सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। वरुण की तुलना ईरानी देवता अहुर मजदा से की है। यानी कि जो हमारे वरुण देवता है उनकी तुलना किससे हुई है? ईरानी देवता अहुर मजदा से। और यूनानी देवता ओरनोज से भी इनकी तुलना की गई है। यानी कि यूनानी देवता ओरनोज और जो ईरानी देवता थे अहुर मजदा, उनसे इनकी तुलना की गई है। वरुण सर्वदर्शी और सर्वज्ञाता देवता भी हैं। वरुण कैसे हैं? सर्वदर्शी और सर्वज्ञाता देवता हैं। अब आ जाएंगे सोम देवता। इसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। कौन से मंडल को सोम मंडल बोलते हैं? ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी बोलते हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं। कितने हैं? 114 सूक्त हैं। सोमरस आर्यों का प्रमुख पेय है, मुजवंत पर्वत पर मिलता है और सोम वनस्पति और औषधि के रूप में, औषध के रूप देवता के रूप में ये सोम देवता माने जाते हैं। सोम देवता की तुलना किससे की गई है? ये सोम देवता की तुलना यूनानी देवता डायोडियस और ईरानी देवता होमोसियस से साम्यता इनकी बिठाई गई है।
बाद में सोम चंद्रमा के पर्याय के रूप में भी देखे जाने लगे थे। सोम किसके पर्याय के रूप में देखे जाने लगे थे? चंद्रमा के पर्याय के रूप में देखे जाने लगे थे। और इनकी साम्यता यूनानी देवता डायोडियस और ईरानी जो देवता होमोसियस थे उनसे इनकी साम्यता बिठाई गई है सोम देवता की। तो हमारे ये हो गए इंद्र, अग्नि, वरुण, फिर हो गए सोम। और अब देखेंगे हम आगे देवता जाएंगे हमारे पर्जन्य, जो वर्षा और बादलों के देवता थे। पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा और बादलों के देवता थे। उनके बाद में देखते हैं उनके बाद में हम सूर्य देवता को देखते हैं। 5 रूपों में सूर्य की पूजा होती थी। इसमें 10 सूक्त हैं। सूर्य ध्रुव के पुत्र थे। प्रकाश के देवता समित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। प्रकाश के देवता समित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। और गायत्री मंत्र समित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? समित्र को। सफेद अश्व और गरुड़ सूर्य के वाहन हैं। यम सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। यम किसके ज्येष्ठ पुत्र थे? सूर्य के। तो सूर्य में हमें क्या क्या देखा? 5 रूपों में पूजा हुई, 10 सूक्त हैं। प्रकाश देवता समित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। गायत्री मंत्र जो सवित्र को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? समित्र को। सफेद अश्व और गरुड़ क्या है? सूर्य के वाहक हैं। और यम सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। सूर्य देवता के बाद में हम देखते हैं मरुत को। आंधी तूफान के देवता इंद्र के मित्र थे मरुत। और ऋग्वेद में 13 बार इनका उल्लेख हुआ है। मरुत का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है? 13 बार। आंधी और तूफान के क्या थे? ये देवता थे। और इंद्र के क्या थे? मित्र थे। अब आ जाएगा पूषण। पूषण भटके पशुओं को मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। पूषण क्या करते थे? भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। विवाह के भी प्रमुख देवता थे पूषण। विवाह के भी प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित, यानी पूषण देवता को समर्पित है। जो ऋग्वेद का विवाह सूक्त है वो पूषण को समर्पित है। पूषण का जो रथ होता था उसको बकरे खींचते थे। कौन खींचते थे? पूषण के जो रथ होता था उसको बकरे खींचते थे। तो हमने देख लिए पर्जन्य, सूर्य, मरुत और पूषण। हम जो प्रमुख देवता थे हमारे उसमें हमने देखे इंद्र, अग्नि, वरुण। उसके बाद में देखा सोम, पर्जन्य, सूर्य, मरुत और पूषण। इतने देवता हमने देख लिए हैं। अब हम आगे के देखते हैं जिसमें आ जाएंगे उषा। ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया है। ऋग्वेद में उषा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 300 बार। जबकि 20 सूक्त उनको पृथक रूप से समर्पित है, यानी कि अलग से उषा को 20 सूक्त अलग से समर्पित हैं। और ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया है। रुद्र। रुद्र उग्र देवता थे जो भय उत्पन्न करने वाले देवता थे। रुद्र कौन थे? उग्र देवता थे जो क्या करते थे? भय उत्पन्न करते थे। यानी कि लोगों को भय द्वारा गलत कार्य करने से वो रोकते थे। जो रुद्र देवता थे वो लोगों को गलत कार्य करने से रोकते थे। जो अपनी जो भय था उसके द्वारा वो लोगों को गलत कार्य करने से रोकते थे। जो रुद्र देवता थे, यानी कि रुद्र को दूसरे देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी। जो रुद्र देवता थे उनको दूसरों देवताओं की तरह बलि नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे? उन्हें खाद्य पदार्थ का एक गोला बनाकर अर्पित किया जाता था। खाद्य पदार्थ का गोला बनाकर हम क्या कर देते थे? अर्पित कर देते थे। तो रुद्र देवता को क्या करते थे? खाद्य पदार्थ का गोला बनाते थे और वो रुद्र देवता को अर्पित कर देते थे। अब आगे हम देखते हैं विष्णु। विष्णु त्रिविक्रम, गाय, उरुक्रम उपाधियों से विभूषित थे। जो विष्णु थे, विष्णु देवता, वो त्रिविक्रम, उरु गाय और उरुक्रम उपाधियों से विभूषित थे। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पग में जो विश्व को नाप लेने की कहानी भी है। ऋग्वेद में क्या है एक कहानी हम देखते हैं। विष्णु द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी है। वो किसमें है? ऋग्वेद में है। 5 सूक्तों में इसका वर्णन है। विष्णु का 5 सूक्तों में वर्णन है। और एक कहानी भी प्रचलित है ना 3 पग वाली, तो वो किसमें है? ऋग्वेद में उसका वर्णन है कि विष्णु द्वारा 3 पग में पूरे विश्व को नाप लिया गया था। ये कहानी ऋग्वेद में मिलती है। अब हम देखते हैं सरस्वती, जो नदी की देवी थी। सरस्वती क्या थी? नदी की देवी थी। बाद में ये उनकी विद्या की देवी भी बन गई हैं। सरस्वती सिन्निपली संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी थी। दिशना वनस्पति की देवी थी। और अब देखते हैं हम अरण्याणी जो जंगल की देवी थी
उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है? जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसका जो देवी सूक्त है उसमें जंगल की देवी अर्ययाणी का वो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अदिति, देवताओं की माँ अदिति थी। देवताओं की माँ क्या थी? अदिति। अदिति बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। अदिति कौन है? देवताओं की माँ है। और जो अदिति जो बीमारी और अनिष्ट है उससे मुक्ति दिलाने वाली देवी हैं। अब हमने ये सब देख लिया आज की क्लास में। अब देखते हैं आर्य और वेद विरोधी लोगों के लिए असुर शब्द काम में लिया गया है। जो अनार्य लोग थे और जो वेद का विरोध करते थे, यानी कि वेदों को नहीं मानते थे, उनके लिए असुर शब्द काम में लिया गया है आर्यों के द्वारा। तो अनार्य और वेद विरोधी लोगों के लिए असुर शब्द काम में लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट था। अब हमने आज तक देख लिया इसके ऋग्वैदिक जो काल में प्रमुख देवी देवता हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। और हम जो ऋग्वैदिक काल है वो पूरा कर चुके हैं। अब आज तक की क्लास में हमने 8 क्लास हो गई हमारी। हमारा ऋग्वैदिक काल पूरा हो गया है। कल से हम उत्तरवैदिक काल स्टार्ट कर देंगे। और उत्तरवैदिक काल में उसको देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ देखेंगे, राजा, और ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। उसके कर प्रणाली, रत्निन, ये सब देख लेंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये वैदिक काल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में उससे आगे का एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अगर मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।